तो दोस्तों, इंग्लिश लर्निंग विद पीहू में आपका स्वागत है। तो आज हम दिस दैट का प्रयोग करना सीखेंगे। सबसे पहले दिस का प्रयोग करना सीखेंगे। दिस का पहले हम मतलब जानेंगे कि दिस का मतलब क्या होता है। तो दिस का अर्थ होता है यह। दिस का क्या अर्थ होता है? यह। और दिस का जो उपयोग होता है वो नज़दीक की वस्तुएं, व्यक्ति, चीज़ के लिए किया जाता है। जो वस्तु पास में रखी होती है उसके लिए क्या लगाते हैं? दिस। और दिस का प्रयोग एक वचन संज्ञाओं के साथ होता है। अगर हमारा कोई चीज़, वस्तु, कोई सिंगुलर है, नाउन है, तो उसके साथ ही हम दिस लगाएंगे। तो दोबारा से समझ लेंगे। दिस का अर्थ होता है यह। कोई वस्तु हमारी पास में रखी है, कोई नज़दीक व्यक्ति है, तो उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं। और अगर ये सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर नाउन्स के साथ ही दिस का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल समझ लेंगे। देखो, यह मेरी कलम है, तो यानी कि जो कलम है वो मेरे पास है, तो यह मेरी कलम है, तो हम यहाँ पे दिस लगाएंगे। सबसे पहले दिस लगाएंगे, फिर है, इज़। तो दिस इज़, फिर ऑब्जेक्ट हो गया माई पेन। दिस इज़ माई पेन। यह मेरी कलम है, दिस इज़ माई पेन। फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। यह एक मेज है, तो दिस इज़ ए टेबल। दिस इज़ ए टेबल। यह एक मेज है, दिस इज़ ए टेबल। यह एक अच्छा दिन है, तो दिस इज़ ए गुड डे। दिस इज़ ए गुड डे। अब देखो, दैट का प्रयोग करना सीखेंगे। दैट का सबसे पहले मतलब जानेंगे। दैट का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, दैट का मतलब होता है वह। दिस का मतलब क्या होता है? यह। और दैट का मतलब होता है वह। इसका प्रयोग दूर की चीज़ों के लिए किया जाता है। दूर के व्यक्ति, दूर की वस्तुओं के लिए दैट लगाते हैं। जिसमें क्या था, नज़दीक की चीज़ें, वस्तुओं के प्रयोग होता है जिसका, और दैट का होता है दूर की वस्तुओं के लिए। और दैट का प्रयोग भी एक वचन नाउन्स के साथ होता है। दैट का प्रयोग भी एक वचन की संज्ञाएं के साथ होता है। और दिस का भी एक वचन संज्ञाओं के साथ होता है। दोबारा से इनका मतलब जानेंगे। देखो, दिस का मतलब क्या होता है? यह। तो दैट का मतलब होता है वह। इसका प्रयोग नज़दीक की वस्तुओं के लिए किया जाता है, तो दैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है। और दिस का प्रयोग एक वचन संज्ञाओं के साथ होता है, तो दैट का प्रयोग भी एक वचन संज्ञाओं के साथ होता है। तो देखो, एग्जाम्पल समझो। वह एक पेड़ है, यानी कि जो पेड़ है वो दूर है, तो वह एक पेड़ है, तो दैट इज ए ट्री। दैट इज ए ट्री। अगर यहाँ पर यह होता, यह एक पेड़ है, तो यानी कि जो पेड़ है वो नज़दीक होता है, तो हम दिस लगा देते। तो दूर की चीज़ है वह है, तो दैट इज ए ट्री। वह मेरा घर है, तो इसमें घर भी हमारा दूर है, तो वैसे दैट आएगा। दैट इज़ माई हाउस। दैट इज़ माई हाउस। अब इसमें देखो, वह एक लंबा आदमी था। वह एक लंबा आदमी था, तो आदमी की बात हो रही है। वह कोई दूर का आदमी था, तो दैट मैन वॉज ए टॉल मैन। दैट मैन वॉज ए टॉल मैन। देखो, यहाँ पे क्या था, ये नज़दीक की वस्तुएं थी। यह मेरी कलम है, तो दिस इज़ माई पेन। यह एक मेज है, दिस इज़ ए टेबल। और इसमें क्या है, वह एक पेड़ है, तो दैट इज़ ए ट्री। इसमें का सिंपल चीज़ है। इसमें इसका नज़दीकी वस्तुओं के लिए होता है, तो यहाँ पर दूर की वस्तुओं के लिए होता है। जिसका तो नज़दीक की, और दैट दूर की वस्तुओं के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस।